बहुत अच्छा लग रहा है आपको। मैंने आज फॉरेस्ट रीजन के गोदावरी नगर पालिका वार्ड नंबर 8 मझगांव मेरे गांव में आप आए हो, तो आपको यहाँ मिलने का जो सौभाग्य आपने दिया, जो आप हमारा रिक्वेस्ट इनविटेशन लेके एक नेपाल के एक टूरिज़्म प्रमोट के लिए इंडिया के बरेली से आप आए हो, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपका ये जो ठाकुर द्वार का जो एक अपना इवेंट था, वो आपकी नज़र में कैसा रहा, कैसा महसूस हुआ, उसके बारे में बता दीजिए। मेरा नाम रविंदर सिंह ओबरॉय, बरेली से जी। साइकिलिंग करता हूँ, साइकिलिंग प्रमोट भी करता हूँ। वो 3rd ईयर हो गया यहाँ पे आते हुए, और मेरे को मिलाने वाले सबसे यही हैं विक्रम दा। मैं आया इनके घर में फर्स्ट टाइम हूँ, बट सारा एरिया में यहाँ पे मिलाने वाले और मुझको आगे बढ़ाने वाले भी विक्रम दा ही हैं। जब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तब हमारी एक फ़ोन कॉल हुई थी और उस कॉल से हम जुड़े थे जी। और तब से मैं लगातार आ रहा हूँ, लगातार हम संख्या भी बढ़ा ही रहा हूँ और आगे भी प्रमोट कर रहा हूँ कि नेपाल की तरफ आएँ। कि लोग इधर उधर ज़रूर जाते हैं, बट जो पीस फाइंडिंग लोग हैं, जो नेचर लविंग लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। ऐसा डेस्टिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। और कि ऑटोमेटिक मशीनरीज और ये चीज़ों से अलग प्योर ग्रीनरी और प्योर नेचर यहाँ दिखाई देता है। एवरीथिंग ऑर्गेनिक है। हाँ, एवरीथिंग ऑर्गेनिक है, फूड सिंपल है और पीपल आर वेरी लविंगली। तो यहाँ पे एक प्यार मिलता है। हम लोग जैसे राइड करते हैं, तो जैसे तो अब कल भी हम आए थे राइड पे, ठाकुर द्वारा राइड पे आए। अब 200 राइडर था, एंड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑफ नेपाल था। कोई कहाँ से बॉर्डर से आया था, कोई काठमांडू से आया था, मगर वहाँ फील नहीं होता कि मैं बड़ा हूँ कि तू छोटा है। सब आपस में प्यार से रहते हैं, और एक सिस्टम, एक हर चीज़ को फॉलो करते हैं सब लोग एक दूसरे को, कि मतलब एक वॉर नहीं चलती। तो बहुत अच्छा लगता है कि साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं और दूसरे को भी प्रमोट करते कि चलाओ तुम, हम हेल्प करेंगे। ये अच्छा लगता है। और आपके थ्रू जो नेपाल का एक टूरिज़्म है थ्रू साइकिलिंग बहुत अच्छा हो रहा है। जो आप वहाँ से गेस्ट लोग भेजते हो नेपाल में, उनको भी यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और रविंदर सिंह ओबराय अब बरेली वाले नहीं, अब वो नेपाल वाले हमारे नेपाल से भी हमारे दिल में बैठते हैं। नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे तो नेपालगंज वाले सतीश लोग दा, गगन दा, ये लोग आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। बहुत देखो, मैं बताऊं आपको, सतीश दा से बहुत प्यार है, गगन भैया हो गए, आप हो गए। मैं पुष्कर शाह को देखता हूँ कि पुष्कर शाह की एक फेम है यहाँ की जी, मगर वो फील नहीं होने देती कि वो फेम है। हाँ, मतलब एकदम सिंपल आदमी, साथ में बैठना, खाना, ना उसके अंदर कोई भी वो नहीं। हाँ, सबके साथ फ्रेंडली रहना, हर चीज़ शेयर करना, और मतलब उससे कुछ सीखने को मिलता है। तो कई लोगों को क्या होता है कि आफ्टर गेटिंग अ फेम वो चेंज हो जाते हैं, किसी से मिलते नहीं। बट यहाँ वो नहीं लगा। पुष्कर शाह के साथ जब मैं मिला, कल मैं एक और से मिला था, वो 71 कंट्रीज करके आ चुका था। उसके अंदर भी वो नहीं था, वो भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ था, एकदम हल्का मतलब हाँ, ओपन घूमना। उसने हर चीज़ समझाई कैसे करनी है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो हम आपके साथ खड़े हैं। हमने कोशिश भी बात की थी कि हम मस्टैंग जाना चाहते हैं साइकिल से, तो हाँ बोले, और हमने केवल मैंने एक जनरल वर्ड बोला था, एंड उसके बाद मेरे साथ कई सारे उस एरिया के राइडर बोले हम साथ चलेंगे और सब सारा रास्ता आपको हम लोग दिखाएंगे, और हमारे घर खुले हुए हैं। तो दैट इज द डिफरेंस कि दिल से जो भी दिल से मांग बुलाते हैं कि बुलाते हैं, दिल से बुलाते हैं। यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज यहाँ पे है नहीं, मगर हाँ, जो भी आ रहा है बाहर से, तो ये समझ के आया कि वो घर में आ रहा है, ये ना सोच के आया कि मैं कहीं होटल में आ रहा हूँ। हाँ, सही है, ये सही है। अतिथि देवो भव आपने नेपाल में आके महसूस किया कि यहाँ पे करते हैं। बहुत शुक्रिया। और समग्र में आपको ये टूर दी ठाकुर द्वारा का थोड़ा सा अनुभव शेयर कर दीजिए। कैसे आप लोगों ने राइड किए, और कर्णाली में आपने क्या किया, ठाकुर द्वार में क्या किया? शॉर्टकट ठाकुर द्वार से राइड स्टार्ट किया। स्टे का अरेंजमेंट्स उनका ही था जी, एंड मनी द फीस दे चार्ज, जो भी फीस वो लेते हैं वो एक नॉमिनल ही फीस है, कोई फीस ही नहीं है। अगर हम खुद रहेंगे तो उस पर कई गुना ज़्यादा खर्च करके आ जाएंगे। मेरे साथ मेरे बहुत सारे राइडर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे छोटे भाई सब आए, और उनको भी ये हुआ कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। और उसके बाद हम सब इकट्ठे रहे, अच्छे होटल्स में रहे, खाने का अरेंजमेंट अच्छा था, जगह जगह उसका हमारा स्वागत होता रहा। राइड इज़ ऑफ 100 किलोमीटर, जबकि हम 200 किलोमीटर चला लेते हैं, मगर वो राइड होती है कि हमारी घंटों के हिसाब से होती है। वो राइड इतनी लंबी नहीं है, वो तो टाइम, क्योंकि वो सबसे मिलना होता है, और एक उनका भी होता है कि इंस्ट्रक्शंस कराना है, सबको मिलवाना, जगह दिखानी है। तो ट्रैक इज़ गुड, हाँ, ऑफ रोडिंग के लिए है, रोड बाइक्स के लिए नहीं है।
क्योंकि अगर आदमी को सोचे कि मैं स्पीड राइडिंग करने आया हूँ तो दिस इज़ नॉट अ स्पीड राइडिंग ट्रैक। आराम से आए, सबसे मिलने आए, यहाँ प्यार मिलेगा, राइडर्स मिलेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस मिलेंगे कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे राइड करते हैं, कैसे कैसे ट्रैक पे राइड करते हैं। उसके बाद अपने आ जाते हैं बर्दिया। इट्स अ वेरी गुड प्लेस, पीसफुल प्लेस, अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स बने हैं छोटे छोटे, वहाँ रहे, नेचर देखे, म्यूज़िक से हट जाए, नेट से भी टूट जाओगे आप, मानता हूँ। फोटोग्राफी कर सकते हैं, जिसको बहुत अच्छा शौक है फोटोग्राफी का, यहाँ पे बहुत कुछ है फोटोग्राफी करने के लिए। हमको तो नहीं आती फोटोग्राफी, अपने मोबाइल से अपनी सेल्फियाँ मारते रहते हैं, बट यहाँ पे बहुत कुछ है फोटो। तो आपका कहने का मतलब जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में रुचि रखता है उनको ज़रूर आना चाहिए नेपाल में। और यहाँ का सर मैं कहता हूँ आजकल तो शादी से पहले लोग अपनी एक मूवी बनाते हैं, वो डेस्टिनेशन बनाते हैं, यहाँ आके फोटोग्राफी करें, हमको जो चीज़ यहाँ मिलेगी नेचर की, चीप एंड बेस्ट की बात भी नहीं है, जो ओरिजिनलिटी मिलेगी वो नहीं है। सही, यहाँ पे एक ओरिजिनलिटी है, नदी बह रही है, साफ नदी के अंदर पानी बिल्कुल साफ जा रहा है, पी सकते हो, कहीं भी पानी पीते हुए सकते हो, है ना, वो चीज़ है, बिल्कुल नेचुरल मिलेगा आपको वो चीज़, तो उसकी क्लैरिटी एक अलग आती है। अब रविंदर भाई को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मैं तो आपका करूँगा, क्योंकि मैं फार वेस्ट आया था। आप नेपाल के लिए इतना लगे हो, इतना कर रहे हो नेपाल के टूरिज्म के लिए। एक इंडिया में रहते हुए आपका मन हर वक्त हमारे साथ जुड़ा रहता है, नेपाल के साथ जुड़ा रहता है। आपको बताऊँ, आपके फार वेस्ट आया था, मैं पंचबिंदु सर आया थी जी। फार वेस्ट आने के बाद मेरे को तो अपने हाइट पे राइड किया, क्योंकि हमेशा प्लेन पे करते थे, अब केवल नेपाल हिल में आपने करवाया, नया अनुभव। दैट वाज द फर्स्ट राइड ऑफ विक्रम दा, फार वेस्ट राइडर का पहला राइड था, इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल राइड। तो जहाँ पे हम झरना देख के आए और वो हिल्स देखे जहाँ पे संतरे होते हैं, पहले हम के बाद दिमाग में यही था कि नागपुर में ही संतरे होते हैं, हमने यहाँ संतरे देखे और संतरे बहुत बढ़िया टेस्टी थे। तो वो चीज़ें हैं जो हमको नहीं भी कुछ चीज़ें पता होती हैं, तो यहाँ पे हमको देखने को मिली। तो बहुत ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट था। और एक चीज़ थी अरेंजमेंट्स के अलावा, जैसे हम आज ही में फंस गया, जैसे किसी ने मुझे रोक लिया गाड़ी को, एक फ़ोन कॉल किया, विक्रम दाई का फ़ोन किया या किसी को किया, तो वो हमेशा खड़े हो जाते हैं आने के लिए। जब आया था मैं ठाकुर द्वारा, तो मुझे बॉर्डर पे लेने भैया खड़ा हुआ था आके, जबकि कोई नहीं था, मैं बॉर्डर पे पेमेंट करके जो भी आज बनता है वो दे के आ सकता हूँ, लेकिन वो एक रिसीव करने के लिए कर्सी आया हुआ था कि बॉर्डर पे आके मेरे लिए वेट कर रहे थे। तो दिस इज़ द थिंग, वो चीज़ चाहिए कि आदमी किसी का अगर कोई आ रहा है, कोई राइडर, मैं हर साइकिलिस्ट से कहूँगा कि अगर कोई और कंट्री से भी आता है या हमारा कंट्री का भी दूसरे स्टेट में जाता है, तो उसका इसी तरह से करे कि मेरा साइकिलिस्ट था, तो ये होना दोस्त आ रहा है, एक भाई आ रहा है, सब होना चाहिए। साइकिल में 2 टायर एंड 1 चेन कनेक्ट्स एवरीथिंग, तो वी कैन बिकम अ चेन। तो हम चेन बनेंगे तो हम एक दूसरे को वेरी स्ट्रॉन्ग चेन, हमें चेन बनना पड़ेगा। तो जब चेन स्ट्रांग है ना, तो अगर हम हिल्स पे या प्लेन पे राइड फास्ट कर रहे हैं, तो रफ ट्रैक पे भी वही चेन हमको लेके जाती है। बात को ये चीज़ है कि यही चेन टूटती नहीं है ना, कि हमको लेके जाती है रफ ट्रैक्स पे भी ऑफ राइडिंग करते हुए, और प्लेन पे जब चला रहे होते हैं यही चेन हमको स्पीड चलाती होती है। तो हमें वो चेन बनना पड़ेगा कि हम दोनों पहियों को, तो हम दोनों सबको एक साथ जोड़ें, तो ये काम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और हमारा इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है साइकिल से बहुत अच्छा बन रहा है। मैं जनरल एक आवाज़ दिया था कि जितेंद्र जी आ रहे हैं, एंड यू मतलब उनका वेलकम किया, उनका हर चीज़ किया, आगे सतीश दाई ने किया, और आपने लास्ट मोमेंट तक उनका अरेंजमेंट किया, जब तक वो नेपाल से निकल नहीं गए पूरा नेपाल घूमते हुए। और आज वो भी हर जगह कहते हैं कि मैं विक्रम दा, सतीश दा, राम थापा, नासिर गौरी, मतलब मेरे को तो रट गए हैं सारे नाम, बहुत सारे। हाँ, तो सब लोगों का मतलब थैंक्स कहूँगा कि उन्होंने एक फ़ोन पे ही सबको अरेंजमेंट्स किए और उनको कहीं से कहीं ट्रैक, ये सब सारे जो आपने जो एक अच्छा काम किए थे, जो एक अच्छा आपने रिलेशन बनाया था, जितेंद्र भाई जो आए थे इंडिया से, उनका जो एक नेपाल में एक चेन जुड़ा, सारे क्रेडिट गोस टू यू। मैं आपको आज भी बता दूं कि जितेंद्र पहुंचने के बाद जी मुझे फ़ोन करता है कि आई वांट टू गो बैक ऑन अ मोटरसाइकिल इन नेपाल, मुझे फिर जाना है। ठीक है ना, उनको फिर से भेजिएगा, एकदम स्वागत है कि मैंने जो चीज़ वहाँ फील करी वो चीज़ मैं फिर जाना चाहता हूँ, क्योंकि उस बार वो लोग साइकिल पे आए थे, उनका एक टारगेट था, उनको टाइमिंग था, हर एक चीज़ से वो बधे हुए थे, इसीलिए उन्होंने जो रियल नेपाल है वो इतना अच्छा से लोगों से वो मिले, लेकिन रियल नेपाल को ब्यूटी ऑफ दिस नेशन वो लोग देख नहीं पाए। लेकिन तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो लोग को प्यार बहुत मिला।
उनकी गाड़ी पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा रहा। उनका साइकिल खराब हुआ, उनको साइकिल को उम्मीद नहीं था कि जंगल में साइकिल खराब हो गया है। राम थापा लोग पूरा सबको लेके आया, बारिश में पूरे राम थापा भीगता हुआ आया और मैकेनिक लेके आया, उसका साइकिल का रिम टूट गया था, उसने ठीक करा के दिया, चेंज करा के दिया, एंड दे वेंट बैक। तो आगे मूवमेंट पे आ गया था। दिस इज तो यही होना चाहिए कि हम ये नहीं कि चलो पंचर हो गया तो जा तो गाड़ी में लग के ले आ, हम देख लेंगे। दिस इज नॉट ओके। नेपाल में हम यही ट्राई कर रहे हैं साइकिल थ्रू कि राजनीतिक हिसाब से लोग कैसे देखते हैं नेपाल को, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अपने रिलेशन से, हमारे साइकिल के चेन से एक संबंध जोड़ रहे हैं, सारे संसार से जोड़ रहे हैं संबंध। और इंडिया तो हमारा एकदम अपना ही है, एकदम हम साथ में जुड़े हुए हैं। ज़मीन हमारा, लैंड एक ही है, हमारा लैंग्वेज एक ही है, धर्म भी लगभग एक ही है। तो एक भाईचारे का नाता है, एक रोटी बेटी का भी नाता बोलते हैं। इससे हमें तो इंडिया नेपाल में कोई फर्क नहीं लगता। मैं दूसरी बात कहता हूँ कि जो लोग घूमने आते हैं कारों से जी, वो नेचर नहीं देख सकते डब्बे में बंद होके। हाँ। आप साइकिल से निकलो, वो असलियत पता लग जाएगी कि बाहर है क्या। सही है। ये मकान, झोपड़ियाँ या हट्स देख के आप अपना अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर प्यार चाहिए ना तो साइकिल पे आ जाओ, वो पता चल जाए। जब आपको ब्लड चाहिए होता है ना तो साइकिलिस्ट भाग के जाने को तैयार हो जाता है, जल्दी कोई और नहीं। हम यहीं के हैं तो भी ये माउंटेन्स जितना भी घूमो ना, हमको और ज्यादा करेज करता है, और ज्यादा घूमने को करता है कि आगे चला। हाँ। बस यही है। तो सारे लोगों को हमारे रविंदर भाई ने बोल दिया है। मेरे साथ मेरे पास एक छोटा सा राइडर में ले आया हूँ, रणबीर। बेटा रणबीर आइए जरा, देखो ये मेरा शहर का छोटा सा राइडर है। ठीक है, हेलो करो। हेलो, अपना नाम बता दीजिए। रणवीर सिंह। ये मेरा यहाँ सबसे छोटा राइडर है, इसको लेके आया तो मैं इसीलिए लाया कि इसको देख के बच्चे प्रमोट हुए। सही है कि कोई राइड करे। सही है, राइड करेगा आगे बढ़ेगा। आप कितने हो आपका एज? हाँ 6 इयर्स का है। 100 किलोमीटर 49 किलोमीटर। ओके, इसका रिकॉर्ड बना हुआ है। तो अभी लगातार डेली 15 to 16 किलोमीटर चलाता है। ऑल द बेस्ट। तो बस इसको ही होता है कि इसको ही दिखाने लाए थे कि व्हाट इज राइडिंग। सही है, ताकि बच्चे के अंदर अभी से जब पढ़ेगा तो ही हम कुछ करेंगे। यही हम कल नेशन के लिए लड़ेंगे, एक ना गोल्ड मेडल का उम्मीद रखेंगे, एक माहौल बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग आए। हर साल हर प्रोग्राम में आप लोग अपना काम छोड़ के भी आप आके नेपाल में एक कार्यक्रम करते हो। ऐसे छोटे छोटे राइडर्स लोगों को करेज कर रहे हो, आप इनके दिमाग में एक पॉजिटिविटी फैला रहे हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। और जल्द से मैं विक्रम दा आपका धन्यवाद कहूँगा कि आप कभी भी कोई कह दो यहाँ पे कोई किसी काम को मना नहीं करते। और मैं कई बार हो जाता है कि यार मैं क्या करूँ इस बार को किस आदमी का कैसे उतार पाऊंगा। आपका भी वो मौका आएगा। अभी हम आपको ऐसा लग रहा है कल हमें भी कोई इंडिया में कुछ काम हो और उसमें काम आएंगे। ये दोहरा रिलेशन है हमारा, हम तो भाई हैं, हम तो एकदम दोस्त हैं, भाई हैं। इसमें तो कोई थैंक यू कोई नहीं है, बस हमारा कर्तव्य है कि आपको कुछ तकलीफ है या आपको कुछ भी है तो हमें करना है, और हमें कुछ है तो वो आपको करना है। यही तो हमारा रिलेशन है, यही तो साइकिल ने जोड़ा हुआ नाता है। हमें कोई स्वार्थ नहीं है। यही साइकिल है, हमको साइकिल का रिलेशन में कोई स्वार्थ नहीं है, ये चीज मैं मानता हूँ। हम 20 साल घूमे गाड़ी से, मगर अब इस साइकिल से हम कहाँ कहाँ गए और अब कितना बना लिया हमें पता नहीं चलता कि हम कितने लोगों को जानते हैं और कितने लोग हमको जानते हैं इसी साइकिल से। अभी तो आपको हर कोई पहचानता है। नेपाल में तो मुझे सब हर कोई पहचानता है। तो यही चीज़ है, तो वही है कि लगता ही नहीं है कि मैं बॉर्डर क्रॉस कर गया और मतलब गाड़ी आते वक्त जो कागज में वही है, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटी है। मगर मैं एक वही कहूँगा कि राइडर्स वगैरह अगर आते हैं जो नेपाल प्रमोशंस के लिए आते हैं, मैं नेपाल गवर्नमेंट से भी कहूँगा कि उनको बेवजह जैसे पुलिस रोक लेती है या तंग करती है तो ये ना करें। सही है, क्योंकि हम लोग उस लिए नहीं आते कि केवल एक घूमने आए हैं, हम आगे प्रमोट भी करते हैं नेपाल को। तो हम लोगों की गाड़ियाँ ना रोकना है, क्योंकि हम साइकिलिस्ट हम बताते हैं तो बेफजूल में किसी को भी तंग ना। तो हम सबको बोलते हैं कि आप नेपाल आ रहे हो तो एकदम आराम से आइएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं है। गाड़ी का पत्तर, कागज पत्तर सारे जो भी हैं, पेपर वर्क वो क्लियर रखिएगा, आप आराम से आ सकते हो। कहीं चेक भी हो जाए, आप उनको अगर रिक्वेस्ट करोगे कि आप इस मकसद से आए हो, नेपाल के टूरिज्म के लिए आए हो, तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपको जल्द से जल्द फिर से फॉरेस्ट के सेकंड एपिसोड खप्तर तक के राइड में आपको मैं बुलाऊंगा। तब तक के लिए हम तो वेट कर रहे हैं खप्तर जाने की, और आप हमारा नेपाल भारत का मित्रता जो है वो कायम रहे हमेशा, लॉन्ग लाइफ। नहीं बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल आप हमारे पास आओ, जरूर आएंगे। बरेली आओ, हमें इंडिया में राइड करना है बहुत जल्द से जल्द। हम बरेली
नैनीताल और जाके पंजाब का राइड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ में रहेंगे। पक्का थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विक्रम भैया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।